हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है जेनेटिक्स का। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड वो हम लोग समझ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके बारे में बात की। दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात की। एंड थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने लिंकेज और मैपिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया, एज वेल एज कुछ फॉर्मूलेज और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लिंकेज और मैपिंग से रिलेटेड ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पढ़ के आए होंगे जितना पढ़ा दिया है मैंने। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ लेक्चर के जस्ट ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो जाते हो, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये फॉर्मूले जो हैं ये डिस्कशन इनका कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इकोलाई सेल वर साइमल्टेनियसली इन्फेक्टेड, ये CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इकोलाई cells were simultaneously infected with two strains of lambda-Faz. One strain had a mutant host range. It's temperature sensitive and known to produce clear plaque. तो यहाँ पर आपको जीनोटाइप कौन से दिए गए हैं? जीनोटाइप दिया गया है यहाँ पर H, ST और C, ये जीनोटाइप। और दूसरा यहाँ पर वाइल्ड टाइप कौन सा है? H+, ST+ और C+। ठीक है, ये जीनोटाइप है 6। कौन कौन से? H+, ST, ST+, C और C+, ये 6 जीन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जीनोटाइप है म्यूटेंट का, ये जीनोटाइप है हमारा वाइल्ड टाइप का। तो यहाँ पर आपको प्रोजेनी फेज जीनोटाइप दिया गया और साथ में नंबर दिया गया है उनका। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? सबसे पहले हम पता करते हैं पेरेंट। सबसे पहले क्या पता करते हैं? पेरेंट। सबसे ज्यादा नंबर में जो है वो होगा हमारा पेरेंट। तो यहाँ पर देखो पेरेंट यहाँ पर हमारे ये 2 होंगे, यानी कि H+ जो 350 जो दिया गया 350, इसका जीनोटाइप क्या है? H+, C+, ST+। और जो दूसरे वाला है 300 वाला, इसका जीनोटाइप दिया गया H, C और ST। 6 के 6 जीनोटाइप कवर हो गए हमारे, है ना। और हाईएस्ट नंबर में है तो ये हमारा पेरेंटल जीनोटाइप है। क्या है ये? पेरेंटल जीनोटाइप। देन हम लोग देखते हैं डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर में हम लोग चेक करते हैं सबसे कम वाला। तो सबसे कम चेक करो, ये तो हमारे पेरेंटल हो गया, ये पेरेंटल हो गया। अब सबसे कम वाला चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4। ये डबल क्रॉसओवर हो सकता है, ये डबल क्रॉसओवर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इनमें 6 के 6 जो हमारे जीन हैं H+, C+, ST+, HC, ST, ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 4 वाले में देखो यहाँ पर ये दिया गया 4 वाला H+, C+ और ST, ये दिया गया है। और 6 वाला ये दिया गया हमें H, C और ST+, ये दिया गया डबल क्रॉसओवर। और 6 के 6 जीनोटाइप यहाँ कवर है। अब यहाँ पर आप पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को देखें, ये देखो कि पेरेंटल वाला जो है और डबल क्रॉसओवर वाला जो है, तो यहाँ पर एक्सचेंज क्या हो रखा है? तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो H+, क्योंकि अब हम जीन ऑर्डर पता करेंगे, तो जीन ऑर्डर पता करने के लिए देखो H+, C+, ST+ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डबल क्रॉसओवर होने के बाद H+, C+, ST है, यानी ST चेंज हो रहा है। नीचे भी देखो H और C के साथ ST होना चाहिए, लेकिन यहाँ H और C के साथ ST+ है, यानी कि ST एक्सचेंज हुआ है। तो ST कहाँ आना चाहिए? सेंटर में। तो पेरेंटल वाला जो है ना, ये पेरेंटल वाला, इसमें ST अब आप सेंटर में लिखो, इसमें ST आप सेंटर में लिखो, यानी कि H+, ST+ और C+।
अब यहाँ पर ये C प्लस इधर भी लिख सकते हो, H प्लस इधर भी लिख सकते हो, लेकिन ST आना चाहिए कहाँ पर, बीच में। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, H, ST और C। तो जो आपका पेरेंटल है उसकी पोजीशन, जीन ऑर्डर जो है आपका चेंज करोगे आप, जीन ऑर्डर में एसटी को आप बीच में लेके आओगे, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर होने के बाद में हमने चेक किया कि एसटी की पोजीशन जो है वो एक्सचेंज हो रखी है। ठीक है, एसटी एक्सचेंज हो रखा है, तो एसटी को हमने क्या किया, बीच में लगा दिया पेरेंटल में, और ये हमारा जीन ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर तो जीन ऑर्डर क्या है, एच, एच के बाद एस टी और एस टी के बाद सी, ये जीन ऑर्डर है। तो यहाँ पर इतने से ही आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। जीन ऑर्डर देखिए, एच सी एस टी, ये तो नहीं है, हमारा एस टी बीच में आना चाहिए, एस टी कहाँ, बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर तो सी बीच में है, तो ये गलत है। दूसरे में देखो एच बीच में है, तो ये भी गलत है। तीसरे में सी बीच में है, तो ये भी गलत है। ये सही है, यहाँ पर एस टी बीच में है। तो जीन ऑर्डर देख के हम लोग आंसर पे पहुंच गए। अब इन्होंने आगे एच और एस टी के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, ये भी हम पता कर लेते हैं। तो पेरेंटल हमारा जीनोटाइप, जीन ऑर्डर क्या बना था, एच प्लस, एस टी प्लस को बीच में ले आए, सी प्लस, दूसरा था हमारा एच, एस टी और सी। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा जीन ऑर्डर हमारा ये है, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग एच और एस टी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब हम लोग सिंगल क्रॉस ओवर करते हैं तो यहाँ पर एस टी के साथ साथ एक पूरा का पूरा जो है ये एक्सचेंज होगा। तो H प्लस के साथ क्या आ गया, H प्लस के साथ आ गया हमारा एस टी और C, और H के साथ क्या आ गया, H के साथ आ गया एस टी प्लस और C प्लस। तो ये दोनों जीनोटाइप अब ढूंढो। एक तो ढूंढना है जिसमें केवल H प्लस हो, ढूंढो। अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको ढूंढना है H प्लस, एस टी और C। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो ये कौन सा है, ये वाला देखिए, ये 86 है। ठीक है, क्या है ये, 86 है। देखिए H प्लस, एस टी और C, तो लिख लिया हमने, ये 86 है। दूसरा कितना है, H एस टी प्लस सी प्लस, H एस टी प्लस सी प्लस, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू चेक करिए एक बारी। ये देखिए, ये रहा H सी प्लस एस टी प्लस 114। ये दो वैल्यू निकली H और एस टी के बीच का जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यू निकली हमारी, 86 और 114। और डबल क्रॉस ओवर की तो हमने देख लिया, सबसे लोएस्ट है 4 और 6। ठीक है, तो 4 और 6 ये डबल क्रॉस ओवर की है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एच एंड एस टी। तो क्या डिस्टेंस है, 86 प्लस 114 प्लस में डबल क्रॉस ओवर यानी 4 प्लस 6 अपॉन टोटल, टोटल ये 1000 है, गिन के देख लेना आप चाहे, ये 1000 है। इनटू में क्या कर दोगे, इनटू में 100। तो इन दो से ये कट गया। इसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 एंड 6 कितना हो गया, 10, और 10 14 214 220, और जस्ट वेट फॉर सेकेंड, 86 एंड 114 कितना हुआ, ये हो गया 90, और 100 200 और 210 बाई 10। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर की, किसके बीच की डिस्टेंस आई, एच और एस टी के बीच की। कितनी आई, एच और एस टी के बीच की 21 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिख दिया, ये कितनी आई, 21 सेंटीमीटर। बाकी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर क्या, बाकी हम लोग यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर क्या आएगा, देन यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल इंटू 100। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए पेरेंटल वैल्यू जो है वो हमारी क्या थी, H प्लस, एस टी प्लस सी प्लस, और H एस टी और C। अब हम इन दो के बीच में क्रॉस करवाते हैं, एस टी और C, इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा H प्लस एस टी प्लस तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ कौन आएगा, C आएगा। तो H प्लस एस टी प्लस और C। ठीक है, नीचे देखिए H और एस टी के साथ C प्लस आएगा, तो ये वैल्यू होंगी। अब इनको आप चेक करिए, कौन कौन सी वैल्यू, H प्लस एस टी प्लस सी, H प्लस एस टी प्लस सी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है H एस टी और C प्लस। तो वैल्यू ढूंढिए एक बार इसमें। सो यहां पर H प्लस
ST प्लस और C, तो ये वैल्यू हमारी 90 है, ये तो 90 है, और H ST और C प्लस, तो H और ST और C के ऊपर प्लस ये 50 है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस पता करेंगे ST और C के बीच का, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, तो ये देखिए 90 प्लस 50 प्लस डबल क्रॉस ओवर है हमारा 6 प्लस 4, टोटल है 1000, इंटू में 100 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आएगी 150 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15 सेंटीमोर्गन। तो ST और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमोर्गन, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने ST और C के बीच में क्रॉस किया था, जो हम लोग को यहाँ पर ऑर्डर मिला वो हमने चेक किया, उसकी कितनी वैल्यू है क्वेश्चन में वो देखा और हमने आंसर निकाल लिया। तो ये जो है ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, दैट इज C। अदरवाइज आप जीन ऑर्डर से पता कर सकते थे, केवल आपको पेरेंटल देखना था। पेरेंटल, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, और ये पेरेंटल में H प्लस C प्लस ST प्लस है, और इसके अलावा HCST है, H प्लस C प्लस ST प्लस और HCST। लेकिन जब हम लोगों ने डबल क्रॉसओवर देखा, तो डबल क्रॉसओवर क्या है, H प्लस, ये देखिए 6 और 4, ये डबल क्रॉसओवर है। 4 वाला देखिए H प्लस C प्लस और ST, और नीचे है HC और ST प्लस, यानी H प्लस C प्लस सही है, लेकिन इसके साथ ST ऊपर चला गया है और ST प्लस नीचे, यानी एक्सचेंज कौन हुआ है, ST। तो ST जो है हमारा बीच में आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए पेरेंटल का जीन ऑर्डर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ST प्लस इधर, C प्लस इधर, H प्लस इधर। कहने का मतलब है कि ST बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो जीन ऑर्डर जब आपको पता चल गया कि H प्लस ST और C, H ST और C होगा, तो ये केवल यही जीन ऑर्डर है जिसमें ST बीच में है। बाकी में देखिए C बीच में, एक में H एक में C है, तो इधर से गलत कर सकते हो आपकी, ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है, बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले पेरेंटल हम लोगों ने लिखा जो हाईएस्ट नंबर थे, डबल क्रॉसओवर लिखा जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि ST का पोजीशन एक्सचेंज हुआ है। फिर जो पेरेंटल वाला था इसका पोजीशन मैंने क्या कर दिया, इसके पोजीशन को मैंने जीन ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दिया, क्योंकि ST बीच में आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर H और ST के बीच का डिस्टेंस पता किया। H और ST के बीच का जब हम लोगों ने डिस्टेंस पता किया, क्रॉस किया H और ST के बीच में, तो हमें क्या पता चला कि ये वैल्यूज आएंगी। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज ढूंढी, डबल क्रॉस ओवर की वैल्यू हमें पता ही चल गई थी। उसके बाद दोनों सारी सबको प्लस किया अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन करते हैं, in melanogaster trait A, B, C result from recessive allele that are located one of the above autosome. The resulting F1 female were test crossed and following progeny. टोटल कितने दिए गए हैं यहाँ पर, 1000 दिए गए हैं, यानी जब इन सबको आप प्लस करोगे ना तो 1000 आएगा। तो टोटल यहाँ पर 1000 पहले आपको बता दिया। तो यहाँ पर डेटा दिया गया है, आपको पता करना है। सबसे पहले जीन ऑर्डर पता करना है। जीन ऑर्डर पता करने का सिंपल सा तरीका, पेरेंटल देखो, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। अब इसके जीनोटाइप कौन से हैं, A प्लस B प्लस C प्लस, इसके कौन से A प्लस B प्लस C प्लस और A B C। डबल क्रॉसओवर सबसे कम वाला देखो, ये रहा A B C प्लस, और दूसरा होगा हमारा 15 वाला, यानी A प्लस B प्लस C। तो 6 के 6 जीन आ रहे हैं ना, A B C और A प्लस B प्लस C प्लस, 6 के 6 जीन आ रहे हैं, यानी कि करेक्ट है ये हमारा डबल क्रॉसओवर भी, 6 के 6 जीन है और कम भी है। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर A B के साथ में यहाँ पर C प्लस है, लेकिन पेरेंटल में A B के साथ C है। ठीक है, A B के साथ C है, यानी ये C ऊपर गया है, C प्लस नीचे आया है। A B के साथ तभी तो C प्लस हुआ है, और A प्लस B के साथ कौन है, C है, यानी C एक्सचेंज हुआ है, तो C आना चाहिए बीच में। तो यहाँ पर A होना चाहिए, यहाँ पर B होना चाहिए, या फिर C बीच में आना चाहिए, यहाँ A होना चाहिए, यहाँ पर B होना चाहिए। C यानी बीच में आना चाहिए जीन ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसी से आप आंसर पे पहुंच सकते हो। तो पहले में लिखा गया है कि जीन ऑर्डर हमारा ABC है, नहीं, क्योंकि C एक्सचेंज हुआ है तो बीच में तो हमारा C आना चाहिए, तो ये तो गलत है। जीन ऑर्डर ACB है, हाँ बिल्कुल C बीच में है तो ये हमारा जीन ऑर्डर है। जीन ऑर्डर BCA भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि C बीच में है, तो ये भी करेक्ट है। जीन ऑर्डर CBA होगा नहीं,
क्योंकि हमारा सी एक्सचेंज हुआ है तो सी बीच में आना चाहिए ना कि बी, तो ये भी गलत। तो बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? इतने से ही पता कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये पेरेंट है, इसके अलावा ये पेरेंट है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये डबल क्रॉस ओवर है, इसके अलावा ये डबल क्रॉस ओवर है, और जीन ऑर्डर में सी बीच में है। तो जीन ऑर्डर हम लिख लेते हैं। जीन ऑर्डर क्या है? जीन ऑर्डर में सी बीच में है, तो जीन ऑर्डर क्या होगा? जीन ऑर्डर हमारा यहां पे होगा, सो जीन ऑर्डर इज, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यस। तो जीन ऑर्डर में हमारा सी बीच में, तो जीन ऑर्डर या तो हमारा ए सी बी होगा, या तो हमारा इस तरीके से होगा पेरेंटल, और ये ए सी बी, या तो इस तरीके से होगा जीन ऑर्डर, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारा सी इधर हो, बी प्लस इधर हो, और ए प्लस इधर हो, दोनों जगह से आ सकता है सी बीच में। अब यहां पर हम लोग क्या पता करेंगे? अब यहां पर हम डिस्टेंस पता करेंगे, किसके बीच की? ए और सी के बीच की, और बी और सी के बीच की। तो जब हम ए और सी के बीच की डिस्टेंस पता करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए प्लस, ये पूरा पीछे वाला इसके साथ जाएगा, सी और बी, और दूसरा आएगा ए सी प्लस बी प्लस। अब इसको फाइंड आउट करो, ए प्लस सी बी कहाँ है? ये तो पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये डबल क्रॉस ओवर, ये डबल क्रॉस ओवर, बाकी चार जो बच गए उनमें ढूंढो। ये रहा ए प्लस बी सी, है ना, 25 है ना, ये हो गया एक, तो ये 25 है। इसके बाद में फिर यहां पर नेक्स्ट देखो, यहां पर ए सी प्लस बी प्लस, तो ये वाला देखो, ये हो गया एक 35। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ए और सी के बीच के जो हमें जीनोटाइप मिले थे, इनकी डिस्टेंस आई है 25 प्लस 35। डबल क्रॉस ओवर हमारा 10 प्लस 15 है। टोटल हमें क्या दिया गया? 1000 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कट के नीचे 10 रह जाएगा। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करो, 25 प्लस 35 कितना हो गया? 60, प्लस 10 70, प्लस 15 कितना हो गया? 85/10। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा हमारा 8.5 सेंटीमोर्गन। तो यानी ए और सी का बीच का डिस्टेंस क्या है? 8.5 सेंटीमोर्गन। समझ में आ गया? क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, जीन ऑर्डर ए सी बी है और ए और सी का बीच का डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमोर्गन। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने कहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, तो जीन ऑर्डर तो हमें पता ही चल गया कि सी बीच में है, तो बी सी ए भी हो सकता है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 21 सेंटीमोर्गन। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस सी प्लस, सी प्लस के साथ कौन चला गया? बी, तो ए प्लस सी प्लस बी, और नीचे रह गया ए सी प्लस बी प्लस। अब इसको ढूंढो क्वेश्चन में, तो एक तो ये है, एक तो ये वाला है यहाँ पर ए बी प्लस सी, ए और बी प्लस इसमें है और एक सी है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 100, और बाकी कौन सा बच गया? 85। देखिए ए प्लस बी सी प्लस, जिसमें केवल बी पे प्लस नहीं है, ए और सी पे प्लस है, तो ये वाली वैल्यू होगी 85। तो जब हम लोग बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये 85 प्लस 100 को प्लस करेंगे। जीन ऑर्डर हमारा क्या था? डबल क्रॉस ओवर क्या था? 15 प्लस 10 था, अपन टोटल इंटू 100 करेंगे तो नीचे 10 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 85 और 15 कितना हो गया? 100, 100 प्लस 100 200, और 210/10 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमोर्गन। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस 21 सेंटीमोर्गन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पेरेंटल हमारा ये है, डबल क्रॉस ओवर होने के बाद क्वेश्चन में ये दिया गया है जीनोटाइप। तो जब हम लोगों ने दोनों को चेक किया, पेरेंटल और डबल क्रॉस ओवर जो जीनोटाइप क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें पता चला कि सी एक्सचेंज हो रखा है। तो पेरेंटल वाले में हम लोगों ने क्या किया? सी को बीच में रख दिया। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्टेंस यहाँ पर पता कर ली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, अब जो हम करने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए, पेरेंटल सबसे ज्यादा वाला होगा, तो पेरेंटल एक तो ये होगा, इसके अलावा ये वाला पेरेंटल होगा। तो जीनोटाइप हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं? बी एम प्लस वाई प्लस 165 वाला,
185 वाला है बी प्लस एम और वाई, यानी 6 जीनोटाइप है, 6 जीन है यहाँ पर, बी प्लस है, एम प्लस है, वाई प्लस है और बी है और एम है और वाई है, 6 जीन है। अब हम लोग डबल क्रॉसओवर देखते हैं, सबसे कम पे जाते हैं हम लोग 20 और 25। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 20 और 25। तो यहाँ पर 25 का देखिए बी एम वाई प्लस दिया गया है और 20 का दिया गया है बी एम वाई। अब यहाँ पर देखो क्या 6 के 6 जीन आ रहे हैं, हमारे जीन तो बी प्लस है, एम प्लस है, वाई प्लस है, बी है, एम है, वाई है। पेरेंटल में आप देख सकते हो ये पेरेंटल है, ये तो पेरेंटल में सारे के सारे हैं, बी भी है, बी प्लस बी है, एम भी है, एम प्लस बी है, वाई भी है, वाई प्लस भी है, ये सारे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर डबल क्रॉसओवर को देखते हो यहाँ पर, तो डबल क्रॉसओवर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल क्रॉसओवर में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है 25 और 20 जब हमने लिया है तो यहाँ पर बी है, बी है, बी प्लस कहाँ है, एम है, एम है, एम प्लस कहाँ है, वाई और वाई प्लस तो है लेकिन बी प्लस एम प्लस कहाँ है, यानी कि ये हमारा डबल क्रॉसओवर गलत है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा हायर लेवल के वैल्यू पे जाएंगे। तो हायर लेवल का जो वैल्यू है हमारा वो देखिए क्या है, वो वैल्यू है हमारा 25 के बाद यहाँ देखिए 30 है। 30 में देखिए क्या क्या है, 30 में है बी प्लस एम प्लस वाई प्लस, ये 3 जीनोटाइप है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 वाले को ले लेंगे, 20 क्या है बी एम वाई है और 30 में हमें बी प्लस एम प्लस वाई प्लस मिल गया। इसलिए इसमें हम 25 को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारी जीन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने देखनी है कि क्या जीनोटाइप हमारे कंप्लीट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा जो डबल क्रॉसओवर है वो 20 और 30 वाला हुआ। तो यहाँ पर डबल क्रॉसओवर क्या हुआ, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर सीधा डबल क्रॉसओवर लिख रखा है कि 20 और 30 वाला बी प्लस एम प्लस वाई प्लस ये लिख दिया है कि ये डबल क्रॉसओवर है। क्यों हुआ है, आई होप ये समझ गए होंगे। क्यों का रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पेरेंटल जो है, पेरेंटल क्या जीनोटाइप है, पेरेंटल जीनोटाइप हमारा है 165 वाला है बी एम प्लस वाई प्लस, बी एम प्लस वाई प्लस और दूसरे वाला दिया गया है बी प्लस एम वाई। 6 जीन है, जीन कितने हैं टोटल यहाँ पर 6 हैं, बी प्लस है, बी है, एम प्लस है, एम है, वाई प्लस है, वाई है। लेकिन जब हम लोगों ने जीन ऑर्डर देखा 20 और 25 वाले का, तो 25 वाला क्या दिया गया है, जब हम लोगों ने डबल क्रॉसओवर देखा, डबल क्रॉसओवर देखा तो जो 25 और 20 सबसे लीस्ट वैल्यू है, 20 क्या है, ये लीस्ट वैल्यू है। तो हम लोगों ने सोचा यही होगा हमारा डबल क्रॉसओवर। तो लेकिन 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है बी, 25 में है बी एम वाई प्लस, 25 में क्या है बी एम वाई प्लस और 20 वाले में दिया गया है जीनोटाइप बी एम वाई। तो अब यहां पर हम दुविधा में ये पड़ गए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि यहां पर केवल बी एम वाई और वाई प्लस ये जीन है, हमारा बी प्लस और एम प्लस कहाँ है, यानी कि गलत, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि हम अब थोड़ा सा अब इससे ऊपर वाले पे शिफ्ट करते हैं। 30 वाला क्या दिया गया है, हमने जब शिफ्ट किया 30 वाले पे तो वो दिया गया था बी प्लस एम प्लस वाई प्लस। तो अब 30 बी प्लस एम प्लस वाई प्लस है, 20 बी एम वाई है, तो हमने क्या किया 25 वाले को हटा दिया कि ये डबल क्रॉसओवर हमारा नहीं हो सकता, तो हमने इसको हटा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये दो वैल्यू हमने क्यों ली है। तो डबल क्रॉसओवर के लिए अब हमने क्या लिया है, डबल क्रॉसओवर के लिए अब हमारी वैल्यू हुई है ये दो, एक 30 वाली जो कि हमारी है बी प्लस एम प्लस वाई प्लस, ये डबल क्रॉसओवर है। अब पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर के जीन्स को देखो कि एक्सचेंज कौन हुआ है। तो यहाँ पर एक्सचेंज कौन हुआ, देखिए ये बी एम प्लस वाई प्लस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एम प्लस वाई प्लस तो है लेकिन आगे क्या है बी है, यानी बी एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर बी प्लस है, यानी एक्सचेंज क्या हुआ बी। तो बी को बीच में रख दिया हमने, तो यहाँ पर पेरेंटल वाले में रखा है बीच में, तो पेरेंटल में बी को बीच में रखा। तो अब पेरेंटल कैसा हुआ,
पेरेंटल में m प्लस है, y प्लस है, b ऐसे है। इसके अलावा यहाँ पर m, इसके अलावा b प्लस और y। पेरेंटल का अब जीन ऑर्डर ये हो गया। क्लियर बात है इतनी? कैसे पहुंचे यहां तक? उसके बाद में यहाँ पर b और y के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो पहला तो जीन ऑर्डर हमें पता चल गया MBY है, ये देखिए MBY, ये जीन ऑर्डर है MBY। ठीक है, ये जीन ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? अब यहाँ पर पूछा गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है तो ये हट जाता है, तो बी करेक्ट है। अब यहाँ पर डिस्टेंस बी और वाई के बीच की पूछी गई कि इन दोनों में से कौन सी डिस्टेंस है। तो जब हमारा जीन ऑर्डर क्या है m प्लस, इस पूरे को हटा देती हूँ अब मैं, m प्लस बी वाई प्लस, इसके अलावा m बी प्लस वाई, ये जीन ऑर्डर है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर बी और वाई के बीच की डिस्टेंस पूछी गई तो हम क्या करेंगे, बी और वाई में क्रॉस करवाएंगे। क्या मिलेगा? m प्लस बी और y और m b प्लस वाई प्लस। अब वैल्यू देखो m प्लस बी और y, m प्लस बी और y, ये वाली ढूंढनी है, m प्लस बी और y, m प्लस बी और y। देखो कहाँ है ये देखिए ये वाली 110, और m b प्लस वाई प्लस, m b प्लस वाई प्लस, b प्लस है y प्लस है। सो ये देखिए ये वाली देखिए 120 वाली है ना, तो ये है 120। डबल क्रॉसओवर हमने क्या लिया था अब की बार, हमारा 30 डबल क्रॉसओवर था और हमारा 20 डबल क्रॉसओवर था, 30 और 20। तो यहाँ पर क्या होगा, 110 प्लस 120 प्लस 30 प्लस 20 अपॉन में टोटल कितना है हमारा, टोटल इसको करके देखोगे ना आप, ये 700 आएगा। ये 30 25 165 120 20 185 110 45, ये 700 आएगा। तो डिवाइड में 700 इंटू में 100 करोगे तो इससे कैंसिल हुआ। ऊपर क्या वैल्यू आई हमारी, ऊपर वैल्यू आएगी हमारी 50 150 170 180 280 बाई 7, तो आएगा 40 सेंटीमोर्गन। क्या आएगा? 40 सेंटीमोर्गन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि जीन ऑर्डर एम बी वाई है और बी और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या है, 40 सेंटीमोर्गन। तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सेकंड आंसर है इसका। क्लियर है? सो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।